के सम्मान में, सब समाज के सम्मान में बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं, आज आप लोग यहाँ अपने बिहार प्रदेश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में खासकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य कहने लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया। इन पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही फिर से यार किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का भी पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने के लगभग 2-3 महीने पहले से ही अपनी सरकार के जबरदस्ती के असंख्य हवाई घोषणाएं, खोखले शिलान्यास एवं कच्चे कार्यों का ही उद्घाटन आदि करने में ही ज्यादातर लगे रहे हैं, जुटे रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार व आयोजन आदि पर भी इन्होंने केंद्र सरकार के खजाने पे कई हजार करोड़ रुपए यहाँ की गरीब जनता के पानी की तरह बहा दिए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने इन सभी सरकारी कार्यक्रमों की आड़ में इस सरकारी खर्चे से भी अपनी पार्टी को लाभ पहुंचाने का भी पूरा प्रयास किया। आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और पार्टियों की जो भी यहाँ सरकारें रही हैं, तो वे देश व आम जनहित के मामलों में ज्यादातर विफल साबित हुई हैं। इस पार्टी ने बिना कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी किए हुए हमने 4 बार हमने वहां अपनी सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद तो हमने उत्तर प्रदेश में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, वैसे तो हमने सब समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनका हर मामले में व हर स्तर पर हमने पूरा ध्यान रखा है। लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगी कि अपनी दलित विरोधी मानसिकता से ग्रस्त होकर तथा या जातिवादी ताकतों के भी दबाव में आकर जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने मुझे जबरदस्ती दूसरे चरण के आखिरी दिन के प्रचार में जाने से रोका है। मालूम है मेरा दूसरे चरण का प्रचार कहाँ भी था? आगरे के अंदर, जो दलितों की राजधानी कहलाती है। मेरा दूसरे चरण का आखिरी प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में दलितों की राजधानी आगरे में था, लेकिन मुझे जानबूझकर जबरदस्ती तो मुझे चुनाव प्रचार से उस दिन रोका गया। तो आपका इस मामले में
इनको सही जवाब क्या होगा? चुनाव आयोग को इसका सही जवाब ये होगा। तो आपका इस मामले में इनको सही जवाब यही होगा, यदि आप लोग इस चुनाव में या अपने बिहार प्रदेश से भी अपनी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें जिता लेते हैं, यही इनको सही जवाब होगा। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। हमारी जो महिलाएं हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में मुझे सुनने के लिए आई है। इनकी तादाद कोई पुरुषों से कम नहीं है, बड़ी तादाद में इधर आई है। मैं इनका भी आभार प्रकट करती हूँ, विशेष तौर से अपना घर का कामकाज छोड़कर आप मुझे यहाँ सुनने के लिए आए। लेकिन मेरी माताओं बहनों से एक अपील है कि वोट वाले दिन यदि आपके घर में कोई बीमार है या बुजुर्ग है, उसको तो आप नाश्ता जरूर दे देना। बाकी जो नौजवान साथी हैं, आपके जो पुरुष लोग हैं, उनको आप लोग खाना तब बना के देना जब वो लोग अपने अपने पोलिंग बूथों पर वोट डालकर आ जाए। ये भी मेरी महिलाओं की पुरजोर अपील है। धन्यवाद।